लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। इसमें पीलीभीत लोकसभा का भी नाम शामिल है। पीलीभीत लोकसभा सीट पर अभी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता वरुण गांधी सांसद हैं। उन्होंने साल 2019 का चुनाव बड़े अंतर से जीता था। साल 2024 के चुनाव में बीजेपी ने योगी सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितेंद्र प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले कांग्रेस में रहे जितेंद्र प्रसाद पहली बार अपने गृह जनपद शाहजहांपुर से सांसद चुने गए थे। जितेंद्र प्रसाद तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी थे। दरअसल वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आने से पहले ही 4 सेट में पर्चा खरीद लिया था। तब उनके करीबियों ने दावा किया था कि वरुण गांधी को बीजेपी प्रत्याशी बनाएगी। नामांकन पत्र खरीद चुके वरुण के अंतिम फैसले ही विजय जिले की संसदीय सीट का भविष्य भी टिका हुआ है। साल 2019 के चुनाव में वरुण ने समाजवादी पार्टी के हेमराज वर्मा को 2.5 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। इस चुनाव में वरुण को 7,04,549 वोट और हेमराज को 4,48,922 मत मिले थे। आपको बता दें कि सांसद वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी विगत 3.5 दशक से पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। सांसद वरुण गांधी 2-2.5 साल से विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को असहज करने वाले सवाल उठाते रहे, जिस कारण वरुण गांधी का टिकट काटे जाने की अटकलें लगनी शुरू हो गई थी और हुआ भी वही, उनकी टिकट कटी भी। माना जा रहा है कि भाजपा आलाकमान ने उक्त परिस्थितियों के कारण ही टिकट काटा है। फिलहाल सांसद वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा यह अभी साफ नहीं हो सका है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह के कयास और अटकलें लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पीलीभीत संसदीय सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पहली बार वर्ष 1989 में सांसद निर्वाचित हुई थी, जिसके बाद वो 6 बार सांसद चुनी गई। वर्ष 2009 में उनके पुत्र वरुण गांधी पीलीभीत संसदीय सीट से चुनाव लड़कर सांसद चुने गए थे, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी सुल्तानपुर और मेनका गांधी पीलीभीत सीट से चुनाव लड़कर जीते थे। वहीं साल 2019 के चुनाव में वरुण गांधी पीलीभीत संसदीय सीट से चुनाव लड़कर लगभग 2.5 लाख से ज्यादा मतों से जीते थे। कुल मिलाकर 3.5 दशक से पीलीभीत संसदीय सीट पर गांधी परिवार का ही वर्चस्व रहा है। ऐसे में भाजपा नेतृत्व ने पहली बार वरुण गांधी का टिकट काटकर राजनीतिक तौर पर नया प्रयोग किया है। वहीं साल 2023 में नवंबर माह में दीपावली से कुछ समय पहले ही लोक निर्माण विभाग मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने जनपद को कई सड़कों के निर्माण कार्य को मंजूरी दी थी, जिसके बाद उन्होंने जनपद को कई पुल और सड़क निर्माण संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दी। जनपद की सबसे बड़ी समस्या के तौर पर धनराहा घाट पुल निर्माण को भी जितेंद्र प्रसाद ने अपने खास प्राथमिकताओं में शामिल कर स्वीकृति प्रदान की, जिसके कारण ये कयास लगने भी लगा था कि हो सकता है कि जितेंद्र प्रसाद को शायद यह टिकट मिले, और हुआ भी वैसा ही। वहीं सियासी हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर जितेंद्र प्रसाद के सामने वरुण गांधी खुद खड़े होते तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पीलीभीत में सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है और वरुण अपने सियासी भविष्य को लेकर क्या फैसला करते हैं। क्या वो समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं या फिर निर्दलीय ताल ठोकते हैं। ऐसे तमाम तरह के सवाल फिलहाल सियासी गलियारों में वरुण गांधी के लिए चल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।